सस्टेन रिफॉर्म्स और तीसरा ग्रास रूट पर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर लोगों को बैंक खातों से जोड़ा गया, उन्हें फ्री हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की सुविधा मिली, सेफ सैनिटेशन, बिजली कनेक्शन, आवास, नल से जल और दूसरे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच करोड़ों लोगों तक हुई। पिछले कुछ वर्षों में भारत की जितनी बड़ी आबादी के जीवन में ये बदलाव आया है, वो कई विकसित देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। इससे करोड़ों गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है। आज करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास के स्तर तक पहुंच रहे हैं। आज भारत में करोड़ों लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 6 लाख किलोमीटर, 600,000 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में देश में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 13 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 9 वर्षों में इंटरनेट कनेक्शंस 3 गुना से ज्यादा हो चुके हैं। आज रूरल इंटरनेट यूजर्स की संख्या अर्बन यूजर्स की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन चुका है। इससे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एस्पिरेशनल क्लास तैयार हुआ है। भारत के लोग चाहते हैं कि उन्हें बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विसेज और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडस्ट्रीज से लेकर के ऑफिसेज तक, फैक्ट्रीज से लेकर के घरों तक भारत में एनर्जी की जरूरत, एनर्जी की मांग बढ़ती ही जा रही है। भारत में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत में अनेक नए शहर बनने वाले हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने भी कहा है कि भारत इस दशक में भारत की एनर्जी डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और यहीं पर आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए, एनर्जी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के लिए भारत नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। आज ग्लोबल ऑयल डिमांड में
भारत की हिस्सेदारी 5% के आसपास है, लेकिन इसके 11% तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की गैस डिमांड तो 500% तक बढ़ने का अनुमान है। हमारा विस्तार ले रहा एनर्जी सेक्टर भारत में इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन के नए अवसर बना रहा है। फ्रेंड्स, एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार। और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन। इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है। मैं आपके बीच इसके कुछ एस्पेक्ट पर और विस्तार से बात करना चाहूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी वाला देश है। भारत की वर्तमान क्षमता करीब 250 MMTPA की है, जिसे बढ़ाकर 450 MMTPA करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। हम अपनी रिफाइनिंग इंडस्ट्री को लगातार इंडिजीनियस, मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहे हैं। हम अपनी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की दिशा में भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भारत के रिच टेक्नोलॉजी पोटेंशियल और ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम का उपयोग करके आप सभी अपने एनर्जी लैंडस्केप का विस्तार कर सकते हैं। साथियों, हम 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए भी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इसे 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य तय किया गया है। हमारा वन नेशन वन ग्रिड ये विजन इसके लिए सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा। हमारा प्रयास है कि एलएनजी टर्मिनल रीगैसिफिकेशन क्षमता को बढ़ाया जाए। 2014 में हमारी क्षमता 21 MMTPA की थी, जो 2022 में करीब दोगुनी हो गई है। इसे और बढ़ाने के लिए काम जारी है। भारत में 2014 के मुकाबले सीजीडी की संख्या भी 9% हो चुकी है और 9 गुना बढ़ चुकी है। 9 गुना, 9 टाइम। हमारे यहां 2014 में सीएनजी स्टेशन भी 900 के आसपास थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 5000 तक पहुंच रही है। हम गैस पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। 2014 में हमारे देश में गैस पाइपलाइन की लंबाई करीब
14,000 किलोमीटर थी। अब ये बढ़कर 22,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। अगले 4-5 साल में भारत में गैस पाइपलाइन का नेटवर्क 35,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। यानी भारत के नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके लिए निवेश की बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, आज भारत का जोर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर है। ईएनपी सेक्टर ने उन इलाकों में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है जो इनएक्सेसिबल समझे जाते थे। आपकी इन भावनाओं को समझते हुए हमने नो गो एरियाज में कमी की है। इससे 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया नो गो की पाबंदियों से मुक्त हुआ है। अगर हम आंकड़े पर नजर डालें तो नो गो एरियाज में भी ये कमी 98% से भी ज्यादा है। ये सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा कि आप इन अवसरों को इस्तेमाल करिए। फॉसिल फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन में अपनी मौजूदगी बढ़ाइए। फ्रेंड्स, बायो एनर्जी के क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल अगस्त में हमने एशिया की पहली 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना की। हमारी तैयारी इस तरह के 12 कॉमर्शियल 2G इथेनॉल प्लांट्स बनाने की है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और रिन्यूएबल डीजल की कॉमर्शियल उपयोगिता की दिशा में भी हमारे प्रयास जारी है। इस साल के बजट में हमने